तो हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड वेग से तथा त्वरण 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना प्रारंभ करती है तथा 15 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो ज्ञात कीजिए गति में लगा समय वस्तु द्वारा तय दूरी। ठीक है, जो भी अपने को कोई सा भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई सा भी आपको अगर कोई सा भी सवाल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो सबसे पहला ये अपना काम होगा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को अपन ध्यान से पढ़ेंगे और वहां पे जो जो भी चीजें अपने को दी हुई है ना, गिवन है, उसको लिख लेंगे और क्या क्या चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है, क्या अपने को ज्ञात करना है, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने को जो भी चीजें दी हुई है, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड वेग से तथा त्वरण 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर से चलना आरंभ करती है। मतलब कोई वस्तु है, सपोज करते हैं यहाँ पे ये कोई वस्तु है जो चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि ये स्टार्ट कर रही है। इस समय इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है ना, और जो इसका त्वरण है वो कितना बोल रहा है, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये चलना स्टार्ट कर रही है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग होगा, मतलब हम बोल सकते हैं u होगा ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आगे क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी 15 तथा 15 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, मतलब ये त्वरित हो रही है और कुछ टाइम के बाद में ये वस्तु क्योंकि कुछ चल रही है आगे, तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, वो दूरी भी तय करेगी, तो यहां पे आती है ना, तो उस समय इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ के क्या हो जाता है, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो 15 मीटर पर सेकेंड है ना, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है और रीच कर लेता है 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना प्राप्त कर लेता है, मतलब ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। हाँ। अभी आपसे पूछा क्या है उसने, टाइम टेकर कि यहां से यहां तक जाने में, मतलब जो आपकी गति हुई है तो कितना समय लगा, वो पूछा है, कितनी दूरी से बस। और यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस कितना विस्थापित हुआ है वो। ठीक है, ये दोनों चीजें अपने को निकालना, मतलब टी और एस निकालना है। ठीक है, तो लगे तो इसको एक बार यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन लोग कि क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन के अपने को सबसे पहले तो u आपको पता है कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर v अपने को पता है कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, और a अपने को पता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या फाइंड करना है अपने को, ज्ञात क्या करना है अपने को, टाइम निकालना है अपने को, कितना समय लग रहा है ये रीच करने में, और कितना ये विस्थापित हो रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है, जब भी हम कोई सा क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें जानकारी लिखना है। और दूसरी बात ये रहेगी कि अपने को जो जो भी पता है, तो सबसे पहले क्योंकि गति के अपन ने 3 समीकरण देखे थे और इन तीनों समीकरणों में से कोई सा एक समीकरण यूज होगा, तो जो भी तीनों समीकरण है ना पहले लिख लिया करो। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं v equals to u plus 80, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus हाफ 80 स्क्वायर, और s is equals to सॉरी 2as is equal to v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लिखने से क्या फायदा है, अपने को निकालना है टाइम। तो यहाँ पे ये देखो कि जो जो चीजें दी हुई है और जो निकालनी है वो चीजें कहाँ पे है। तो भैया पहले समीकरण में अपने को यहाँ पे v भी दिया हुआ है, v भी है, u भी दिया हुआ है, u भी है, a भी है, और t मतलब टाइम निकालना है। तो लगभग सारी अपने काम की चीज पहले वाले समीकरण में है ना, तो यहाँ पे अपन करेंगे गति के प्रथम समीकरण से, है ना, गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v का वैल्यू दिया हुआ है पे 15। ठीक है, yes sir, देखो ये जब सोल्व करोगे ना, ये सारी चीजें कर रहे होंगे, तो एक चीज और आपको ध्यान देना है कि सारी जो इकाइयां है, जो यूनिट है, वो एसआई मात्रक में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट करना रहेगा, मतलब एक ही पद्धति में होनी चाहिए, नहीं तो एक सीजीएस में और एक एसआई में ऐसा नहीं चलेगा, वहां पे आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका उत्तर कुछ भी गलत आ जाएगा। अगर सारी की सारी यहाँ पे देख लेना एसआई मात्रक में लिखा हुआ है, तो फिर आप न्यूमेरिकल पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हो गया आपका v का वैल्यू कितना हो गया
50 50 मीटर पर मीटर। सेकेंड। u कितना दिया हुआ है? माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। 6 अच्छा। और आपका a कितना है? 1.5 1.5। और टाइम तो अपने को निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 15 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा और ये 1.5 इंटू टी, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा और ये 1.5 इंटू टी। अब देखो अपने को टी का वैल्यू निकालना है तो 1.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो ये 9 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू टी, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के 90 लगा देंगे, 15 6 90, ठीक है। तो t बराबर से 6, यहाँ पे t बराबर से 6 लिख दो, काफी नहीं होगा, आपको टाइम है तो सेकंड में होता है, 6 सेकंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये s लिख दो, सिंपल चलेगा। तो पहली वाली चीज आपने निकाल ली है कि टाइम कितना लगा था, ठीक है। अब दूसरा अपने को क्या बोला है? विस्थापन निकालना है। चली गई दूरी, मतलब एकदम सीधी चल रही है। तो यहाँ पे अब देखना है दोनों में से अपन कौन सा लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो, तीसरा भी और दूसरा भी लगा सकते हो, क्योंकि लगभग सारी चीज अपने को पता है। पर ये मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है ना, तो हम तीसरा लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। आगे यहाँ पे 2 a का वैल्यू कितना है? 1.5, ठीक है, 1.5 और s ये अपने को ज्ञात करना है, s निकालना है, ठीक है। अभी v का मान कितना है? 15, तो यहाँ पे 15 का वर्ग ऋण 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर हो गया। हाँ अब ये कितना हो जाएगा? सर ये डिवाइड में 3 हो जाएगा ये, यस सर। और s बराबर से 15 का वर्ग 225 225 और 6 का वर्ग 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका 225 ऋण 36, ठीक है। अभी s इज इक्वल्स टू, अभी 36 को इसमें से माइनस कर देंगे 189, ठीक है, 189। अभी ये 3 जो है ना मल्टीपल में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अपन इसको काटते हैं, 6 3 18 और 3, तो s इज इक्वल्स टू 63। चूंकि ये अपना डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में आ जाएगा, यूनिट लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरीके से अपन ने टाइम कितना लग रहा है और आप दूरी कितना तय कर रहे हो वो दोनों चीजें निकाल ली, ठीक है। जिससे नहीं बना तो छाप लो, पूरा एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। इस तरीके से कोशिश करना आपको करना है सारे न्यूमेरिकल, है ना। जब भी कोई सा न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे आपको ये सिस्टम को ध्यान देना है। सबसे पहले इमेजिन करो कि क्या बोल रहा है वो सामने वाला, प्रश्न को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। फिर क्या क्या आपने को दिया हुआ है और क्या क्या आपने को ज्ञात करना है, और जो दिया हुआ है ना उनकी इकाई भी देख लेना, यूनिट भी देख लेना। अगर SI यूनिट है तो SI यूनिट में ही होना चाहिए सारी की सारी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? तो ये तरीका होता है, छापो जिससे नहीं पता, नहीं तो अगला सवाल को भी अपन उसी तरीके से करेंगे। अगला सवाल है अपने पास, एक वस्तु, सॉरी एक गेंद वाला है, यस सर। हाँ, एक गेंद 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। फिर अपने को बहुत सारी चीजें याद करनी है। इतना सिर्फ दिया हुआ है अपने को कि 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है। याद क्या करना है? गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगी, कितने समय बाद वो वापस लौटना प्रारंभ करेगी, टाइम कितना लगेगा मतलब वहां तक जाने में, लौटते समय उसका प्रारंभिक वेग, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग, गेंद कितने समय तक वायु में रहेगी, ठीक है। अपने को यहाँ पे मतलब अभी तक जो सवाल से समझ में आया है वो ये आया है कि एक बॉल है जिसको अपन ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंची ऊपर फेंक रहे हैं अपन, ठीक है। इस बॉल को अपन ऊपर फेंक रहे हैं, और किस वेग के साथ, किस वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं इसको, किस वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं इसको, 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंक रहे हैं। ये ऊपर जाने वाली है, ठीक है। कोई भी वस्तु को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो ये यहां से बहुत स्पीड से आएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड या वेग कम होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, उस समय इसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद में ये नीचे
फॉल करने लगेगा, गिरने लगेगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने फेंका था वो वाली जो स्पीड, जो वो वाला वेग है, वो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा, सपोज करते हैं कि ये हाइट तक पहुंच रहा है, तो यहां पर जो इसका वेग होगा, ठीक है, यहां पे जो वेग होगा ये 0 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पे। अच्छा, मान लेते हैं कि ये इतना हाइट ऊपर तक जा रहा है, h हाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन। और एक और चीज, चूंकि आप इसको ऊपर फेंक रहे हो तो वो माइनस में हो जाएगी, तो इसकी स्पीड कम क्यों हो रही है? कोई कारण बता सकता है क्या? स्पीड कम होगी, इस बात से एग्री करते हो? हाँ, लगातार ऊपर, तो स्पीड क्यों कम हो रही है? प्रेशर ऊपर से। ये मान लेते हैं अगर कि वैक्यूम है ना, एयर रेजिस्ट नहीं कर रही है, तो उस समय कम होगी कि नहीं स्पीड उसकी? होगी। किस कारण से होगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मतलब एक जो त्वरण होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे। मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक त्वरण है वो है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, वो क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को कम से कम सारी चीजें ही पता है ना? सर ये माइनस में होगी ना शुरुआत, हाँ, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे मैं बता दिया ना। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रही तो माइनस में होगी, है ना? अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस में होगी। ठीक है ना? जी भी इधर ही है, मतलब एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है, और जो डायरेक्शन है उसकी वो भी इधर ही है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज अपने को पता लगानी है, अच्छा पहले अपन ये निकाल लेते हैं कितने समय बाद वो लौटना प्रारंभ करेगी। पहला क्वेश्चन, हाँ, कितने समय बाद, मतलब टाइम निकालना है जब ये लौटना वापस करेगी। सुनो, अभी यहां पे अपने को क्या क्या चीजें पता है? v पता है, u पता है, और आपको g या त्वरण का वैल्यू पता है। तो यहां पे अपन जानते हैं ना, गति का पहला समीकरण जो होता है, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना? a मतलब यहाँ पे त्वरण की बात हो रही है, तो त्वरण यहाँ पे कितना है? गुरुत्वीय त्वरण है। या इसको अपन ग्रेविटी वाले में देखें तो इसको gt बोल सकते हैं अपन, है ना? v इज इक्वल टू u प्लस gt। तो v क्या है यहाँ पे? 0। u क्या है यहाँ पे? 98। ये क्या है आपका? 9.1। और ये क्या है आपका? t, है ना? टाइम जो अपने को निकालना है। ठीक है, अब सुनो, अपन ऊपर उछाल रहे हैं इसको और त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे इसको माइनस लगा सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अब 98 का पक्षांतर करेंगे अपन, तो ये ऋण का 98 हो जाएगा, यस सर, और यहाँ पे बचेगा ऋण 9.8 या 1.8 जो भी लगाना हो आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये t हो जाएगा। अब t निकालना है तो ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो ये माइनस 98 और ये 9.8 बराबर से t, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 10। तो समय आपको कितना लग रहा है यहाँ पे? 10 मीटर और 10 सेकंड। 10 सेकेंड। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब ये है कि जो गेंद है वो कितने समय बाद लौटना प्रारंभ करेगी? 10 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब सुने, दूसरा सवाल ये है कि कितनी वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, बोल 20 मीटर। कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, वो निकालते अपन सेकेंड की कितनी अधिकतम ऊंचाई तक वो जाने वाली है। मतलब यहाँ पे h अपने को निकालना है। h कैसे निकालेंगे? विस्थापन निकालना है अपने को, तो विस्थापन दो तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरे सूत्र से, गति के दूसरे समीकरण से भी और गति के तीसरे समीकरण से भी। तो हम कौन सा लगा ले जो आसान है? तीसरा ही लगा लेते हैं। तो v स्क्वायर u स्क्वायर 98 का स्क्वायर करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, वो दूसरा समीकरण लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 एक्चुअल में s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। s मतलब अपने को क्या निकालना है? इसको जब यहाँ पे मैंने बोला था ना हाइट, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है,
अभी इसको निकालना है अपने को, है ना। u क्या है अपने पास 98, समय कितना है 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड में, प्लस 1/2 गुणित 9.8 गुणित, सुनो ये कितना है t का वर्ग है, मतलब 10 का वर्ग, 100 लिख सकते हैं इसको। यहां तक का क्लियर है। अभी हम आगे जाए तो h इज इक्वल्स टू कर देंगे ये 980, 980 ठीक है, धन ये क्या हो जाएगा, लगे तो इसको काट सकते हैं अपन 98 को। सुनो यहां से पॉइंट हटा के मैं इसको 10 लगा दूं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 98 का आधा कर सकते हैं 1/2, ठीक है, 2 से 10 को काट देते, वो महंगा पड़ जाएगा अपने को, ठीक है। इसको कर देते अपन 2 चौक 8, 2 9 18, ठीक है। अब ये हो जाएगा 490, ठीक है। अब 490 को माइनस कर देते हैं अपन 980 में से, h इज इक्वल्स टू 0 490 18 9, ठीक है, 4 490 मीटर। सही है सर। इसकी ऊंचाई है सर ये प्लस का फिगर होगा कि सर ये प्लस ये भी होगा प्लस का। अच्छा प्लस का, अच्छा ये माइनस में था ना, ठीक है, ये माइनस में, सर इसको दूसरी में जी भाई, ठीक है, सही है सर। समझ में आया क्या। तो ऊंचाई निकल के आ गई अपनी, सुनो 490 मीटर हो गया। अब सुने आगे, अब तीसरा सवाल पूछा है उसने कि लौटते समय उसका प्रारंभिक वेग, मतलब जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे चले गया तो यहां से आप ये लौटता वापस करेगा। 10 और 10 20 सुनो जब आपने नीचे से फेंका था इसको तो इसकी स्पीड ये थी, और यहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी वहां पे स्पीड जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी। जब लौटना आरंभ करेगा तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो प्रारंभिक स्पीड होगी, प्रारंभिक वेलोसिटी होगी, और जब ये जमीन पे आने ही वाला हो उसके जस्ट पहले जो स्पीड होगी वो फाइनल होगी। भाई उल्टा चलेंगे ना फिर अपन। सुनो जब इसको नीचे से फेंक रहे थे तो ये इसकी प्रारंभिक थी और ये इसकी अंतिम वेलोसिटी थी, और जब ऊपर से आएगा तो यहाँ पे प्रारंभिक हो जाएगी और ये अंतिम हो जाएगी। तो जब लौटना स्टार्ट ही करेगा उस समय इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा ना। तो अपन बोल सकते हैं जो तीसरे का आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, 0, ठीक है, समझ में आया। अब सुने अगला पूछा है उसने, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग 20 सेकंड। इधर देखो, जब आपने इसको फेंका था तब इसका जो वेग था वो 98 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। यहां पे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे जाने पे इसका 0 हो गया, फिर यहां से 0 से वापस से लौटना शुरू कर रहा है। तो पहले ये जो वेग कम हुआ था उसका कारण क्या था, गुरुत्वीय त्वरण। तो जिस गुरुत्वीय त्वरण ने इसको कम किया था वही गुरुत्वीय त्वरण इसको वापस से बढ़ाएगा जब नीचे आएगा, ठीक है। तो जितनी ऊंचाई तक ये गया था और 0 हुआ था उतनी गहराई में नीचे आएगा, तो जितना वेग इसका शुरुआत में था उतना ही वेग होगा ना। मतलब किसी बॉल को आप फेंकोगे जिस स्पीड से फेंकोगे ना उसी स्पीड से तुम्हारे हाथ में भी टकराएगा वो, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जमीन पे गिरने पर, मतलब गिरने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस समय इसका वेग क्या होगा, 98 मीटर पर सेकेंड। क्यों हुआ पता चला। यस सर। अब सुने, अब लास्ट है कि गेंद कितने समय तक हवा में रहेगी, कोई बता पाएगा क्या अभी। 20 सेकंड। जो गेंद होगी वो कितने समय तक हवा में रहेगी। सुनो 10 सेकेंड उसको जाने में लग रहा है, 10 सेकेंड आने में लग रहा है, ठीक है। तो हवा में ही रहेगी ना जब तक ऊपर है हवा में हो, ठीक है। तो 20 सेकेंड आंसर क्या होगा इसका, 20 सेकेंड।